नमो नमः। संस्कृतकक्षायां भवतां स्वागतम्। अद्य वयं सर्वे अष्टमी कक्षायाः तृतीयः पाठः मनुर्भव इति पाठस्य हिन्दीं करिष्यामः। आइए पाठ की हिंदी देखते हैं। तीसरा पाठ मनुर्भव। अस्मिन् संसारे ज्ञानस्य महत्त्वं प्राचीन कालात् एव अस्ति। अस्मिन् मैंने इस संसार में ज्ञानस्य महत्त्वं, ज्ञान का महत्व प्राचीन कालात् एव अस्ति, प्राचीन काल से ही है। ज्ञानस्य बलेन एव, ज्ञान के बल से ही भारतम विश्वगुरु इति रूपेण प्रतिष्ठितम, भारत जो है विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित है। परंतु किं भवन्तः जानन्ति ज्ञानस्य आधारः कः? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्ञान का आधार क्या है? एतस्य उत्तरम अस्ति, इसका उत्तर है वेदः। वेदः संस्कृतस्य विद इति धातुना सम्पन्नः भवति, यस्य अर्थः अस्ति ज्ञानम्। वेद जो है वह संस्कृत की विद धातु से संपन्न या उत्पन्न होता है, इसका अर्थ है ज्ञान। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति चत्वारः वेदाः सन्ति। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चार वेद हैं, सन्ति हैं। ऋग्वेदः विश्वस्य प्रथमा रचना अस्ति। ऋग्वेद जो है विश्व की प्रथम रचना है। सृष्टेः संपूर्णं ज्ञानम वेदेषु अस्ति। संसार का सारा ज्ञान वेदों में है। वेदानां विषये, वेदों के विषय में सर्वेषां भारतीयानां चिंतनम अस्ति, सभी भारतीयों का चिंतन है। यत् वेदानां ज्ञानम ईश्वरेण साक्षात् ऋषीणां हृदये स्थापितम, कि वेदों का जो ज्ञान है वो साक्षात भगवान ने ऋषियों के हृदय में स्थापित किया। ऋषयः बहु तपः कृत्वा, ऋषियों ने बहुत तपस्या करके मंत्रान् दृष्टवन्तः, मंत्रों को देखा। अतः ऋषयः मंत्रद्रष्टारः भवन्ति, इसलिए ऋषि जो हैं मंत्रों के दृष्टा होते हैं। वेदेषु स्थितः, वेदों में स्थित मंत्रः एव ऋचः सन्ति, मंत्रों में स्थित वेदेषु स्थितः मंत्रः एव ऋचः सन्ति, वेदों में स्थित मंत्र ही ऋचाएँ हैं। ऋचानां समूह सूक्तः कथ्यते, और ऋचाओं के समूह को सूक्त कहते हैं। वेदेषु, वेदों में अग्नि सूक्तम, अग्नि सूक्त, शिव संकल्प सूक्तम, शिव संकल्प सूक्त, संगठन सूक्तम, संगठन सूक्त इत्यादीनि प्रसिद्धानि सूक्तानि सन्ति। इत्यादि प्रसिद्ध सूक्त हैं। वेदों के अंदर जो हैं अग्नि सूक्त, शिव संकल्प सूक्त, संगठन सूक्त आदि प्रसिद्ध सूक्त हैं। अद्यत्वे संस्कृत मंत्रान् श्रुत्वा वयं केवलं कर्मकांड विषये विचारयामः। आजकल हम संस्कृत के मंत्रों को सुनकर केवल कर्मकांड के विषय में विचार करते हैं। परंतु एवं नास्ति मित्राणि, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। वेदेषु वनस्पति विज्ञानम, जीव विज्ञानम, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, शिक्षा, व्यवहार, व्यापार इत्यादि अनेके विषयाः उल्लिखिताः सन्ति। वेदों में वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, कृषि, उद्योग, शिक्षा, व्यवहार, व्यापार आदि अनेक विषय जो हैं वो उनका उल्लेख किया गया है।
वेदः न केवलं भारतीयानां कृते अपितु वेद केवल न भारतीयों के लिए अपितु सर्वेषां मानवानां कृते सन्ति। मानव जो वेद हैं वो केवल भारतीयों के लिए नहीं अपितु सभी मानवों के लिए हैं। वेदेषु सामाजिक विषयाणाम उल्लेखः प्रमुख रूपेण अस्ति। वेदों में सामाजिक विषयों का उल्लेख प्रमुख रूप से है। यथा पर्यावरण संरक्षण, जिस प्रकार पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता का भाव, जल संरक्षण, विश्व बंधुत्व इत्यादि, और विश्व भाईचारे का भाव आदि। वेदानां मुख्यः संदेशः अस्ति। वेदों का मुख्य संदेश है मनुर्भव, मनुष्य बनो, अर्थात मनुष्य बनो इति, ऐसा। वेदानां ज्ञानस्य आधारेण एव भारते विपुलं साहित्यं रचितम्। वेदों के ज्ञान के आधार पर ही भारत में बहुत साहित्य की रचना की गई है। उपवेदः, अरण्यकाणि, ब्रह्मणग्रन्थः, उपनिषदः, पुराणानि, रामायणं, भारतं, महाभारतम् इत्येतेषां सर्वेषां मूलं तु वेदः एव। उपवेद, अरण्यक, ब्रह्मण ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, इन सब के मूल में वेद ही हैं। अस्माकं पूर्वजाः वेदानुसारम एव जीवन्ति स्म। हमारे पूर्वज वेदों के अनुसार ही जीते थे। तस्मात् देशे सर्वविधा संपन्नता आसीत्। जिस कारण से देश के अंदर सभी प्रकार से संपन्नता थी। प्राचीन काले सर्वे जनाः परस्परं मैत्री भावेन जीवन्ति स्म। प्राचीन काल में सभी जन मैंने लोग परस्पर मैत्री भाव से, मित्रता के भाव से जीते थे। स्व अर्जितेन धनेन एव संतुष्टाः जीवनं यापन्ति स्म। अपने द्वारा कमाए हुए धन से ही संतुष्ट होकर जीवन यापन करते थे। पूर्वं लोके वैरभावः, लोभः, कलह इत्यादि दुर्गुणा न आसन्। पहले समाज में, संसार में वैरभाव, लोभ, कलह आदि दुर्गुण नहीं थे। अधुना पुनः वेदानुसारं जीवनयापनस्य आवश्यकता अस्ति। आज फिर वेदों के अनुसार जीवन यापन करने की आवश्यकता है। स्वामी दयानंदः सर्वान् मन्वान् अकथयत्। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने सब मनुष्यों को कहा, वेदान प्रति प्रत्यागच्छन्तु, वेदों की ओर लौटो। वेदानां सारस्य एव प्रचारं कृत्वा स्वामी विवेकानंद संपूर्ण संसाराय बंधुत्वस्य संदेशम अयच्छत्। वेदों के सार को एवं प्रचार करके ही स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण संसार को बंधुत्व का संदेश दिया। विश्वस्य सर्वासु मुख्य भाषासु वेदानाम अनुवादः अभवत्। विश्व की सभी मुख्य भाषाओं में वेदों का अनुवाद किया गया है। अधुना वेदानां शिक्षा अस्माकं व्यवहारे भवेयु। अब वेदों की शिक्षा हमारे व्यवहार में हो इति कामनां कुर्मः, यह सी कामना करते हैं। संगच्छध्वं संवदतं सन्वो मनांसि जानतं, देवाः भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। अच्छी प्रकार चलें, हम सभी मिलकर चलें, हम सभी मिलकर बोलें, हम सब के मन जो हैं एक समान जानें। जिस प्रकार देवता लोग पहले समय में अपने भाग को एक मत होकर ग्रहण करते थे, ऐसी कामना करते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।